हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ है फ्री फॉल। तो आज हम फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। तो हमें एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करना है अंडर फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल क्या होता है इसकी देखेंगे भी क्या है ये। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, और वहाँ पर हमको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। हवा का कोई भी अपोजिशन वहाँ नहीं है, ये समझ के चलेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन। देखिए फ्री फॉल क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम अर्थ सरफेस पर ड्रॉप करते हैं तो उसका जो मोशन है, और किस हाइट से ड्रॉप करते हैं, हाइट उसकी इतनी होनी चाहिए कि जो अर्थ की रेडियस है उसके कंपैरिजन में बहुत कम, वेरी स्मॉल हाइट होनी चाहिए। और वहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर ड्रॉप करते हैं तो जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो फ्री फॉल कहलाएगा। साथ ही एयर का भी रेजिस्टेंस वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो एयर रेजिस्टेंस वहाँ होगा। ओके, तो ये होता है फ्री फॉल। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि क्या होता है फ्री फॉल। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवार्ड्स द अर्थ, falling towards the earth, और किस हाइट से, फ्रॉम स्मॉल हाइट, फ्रॉम स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल, इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। साथ ही एक चीज और रहनी चाहिए इस मोशन में, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी नेग्लेक्टेड, ये कंडीशन है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस पर अगर काफ़ी स्मॉल हाइट से छोड़ रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस वहाँ नहीं है तो जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो फ्री फॉल कहलाएगा। ओके, अब देखिए इक्वेशंस देख लेते हैं हम। जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसमें काम करती हैं या फिर नहीं करती, और करती हैं तो क्यों करती हैं और कैसे करती हैं काम। देखिए अगर हम सपोज करके चलें किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये सपोज एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके, और हेयर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ वो ऑब्जर्वर है, ओके, ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जर्वर यही है जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, यहां से ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं। ओके, अभी देखिए हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में स्टडी किया था, कंप्लीट स्टडी किया था कि जो कभी भी जो मोशन होता है, अगर हम डाउनवर्ड बात करते हैं, सिंपल, अगर मोशन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, कैसे भी है, तो जो एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं हम किसी को, तो जो एक्सीलरेशन है ऑलवेज इसी डायरेक्शन में रहता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन सिंपल हम 9.8 लेके चलते हैं, अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसे ही हम लेके चलते हैं। ओके, तो फिर ये उस कंडीशन में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसे हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। जो एक्सीलरेशन है, डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, अब हम इसकी यहाँ इक्वेशंस अगर बनाएं तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी हमने डिस्कस किए थे लास्ट एग्जाम्पल में। लीनियर मोशन के साथ भी, हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ हमने ऑब्जर्वर लिया था, इनिशियल पोजीशन ली थी, फाइनल पोजीशन ली थी, सारी चीज़ें लेके हमने वहाँ कुछ मोशंस की इक्वेशंस को बताया था। वैसे तो सिंपल होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उन्हीं से रिलेटेड हमने इक्वेशंस को एनसीईआरटी में विद ऑब्जर्वर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के टर्म्स में हमने उन इक्वेशंस को
स्टडी किया था। अगर आपने देखना है तो लास्ट वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिटेल में उसमें सब कुछ गिवन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो सिंपल क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लीनियर मोशन में रहती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी अगर हम यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ सपोज हियर इट इज अर्थ। ओके, अर्थ पर उसको ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ वो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ऑब्जर्वर भी यही है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू, देखिए यहाँ हम इनिशियल वेलोसिटी को चलो u ही ले लेते हैं, और यहाँ जब हम इसे ड्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ से, तो उस टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या तो आप v0 मान लीजिए या u मान लीजिए, वो 0 ही रहेगी। तो ये हो गई 0 प्लस ए एक्सीलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ऑलवेज हमको एक्सीलरेशन को नेगेटिव ही लेके चलना है, और कोई भी हम प्लस या माइनस नहीं लगा रहे हैं। और इन इक्वेशंस को अगर हम यूज कर रहे हैं लीनियर मोशन की, जो हॉरिजॉन्टल मोशन की जो इक्वेशन होती है, अगर इनको हम यूज कर रहे हैं, कहीं भी हमने कुछ भी यूज नहीं किया ए या जी या कुछ भी, तो हम एक्सीलरेशन को डाउनवर्ड नेगेटिव ही लेंगे ऑलवेज। तो ए हो गया -9.8 इंटू टी। ओके, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टी टाइम डिपेंड करेगा कितना है, यहाँ से इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक कितना टाइम है, वो अननोन लेके चल रहे हैं इसे हम। तो ये इक्वेशन हो जाएगी -9.8 टी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई। चलिए अब बात करें अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो क्या होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी से निकालेंगे। देखिए अभी हमने बात की थी रेक्टिलिनियर मोशन में, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर है और ये डिस्टेंस है x0, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है किसी पॉइंट से t इक्वल्स टू 0 से, और वो मोशन यहाँ तक जाता है t तक, और v0 या फिर कहें u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v इसकी फाइनल वेलोसिटी है। ये x0 पोजीशन पे था, ये फाइनल वो x पोजीशन पे था। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी उसकी, ये फाइनल पोजीशन थी उसकी। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या हो जाती है, s इक्वल्स टू। ओके, इस इक्वेशन के लिए हम इसकी बात करें तो ये हो गया s, यहाँ से इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो इसको हम s को x माइनस एक्स नॉट भी कह देते हैं। इस x में से इस x नॉट को घटा दें तो ये हो गया x माइनस एक्स नॉट। उसको हम यहाँ पुट करें s की जगह तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू u क्या है, u 0 है, 0 वेलोसिटी से वो स्टार्ट अगर कर रहा है तो। चलिए अभी इसको हाँ बाद में चेंज कर लेंगे, पहले हम v0 लेके चलते थे यहाँ पर, वैल्यूज़ को बाद में रख लेंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होती है लीनियर मोशन वाली, यही इसी का दूसरा फॉर्म। इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। इसको अब हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी स्क्वायर। देखिए x माइनस एक्स नॉट, तो x क्या है, ये अभी फिर से एक बार और ये गलत मिटा दिया हमने यहाँ से। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन v नॉट और t इक्वल्स टू 0 से, और ये v हो जाती है, और ये फाइनल पोजीशन और t टाइम हो जाता है। दिस इज x नॉट और दिस इज x। ओके, कंडीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, और ये s और ये x माइनस एक्स नॉट, कुछ इस तरह से। ओके, चलिए ये जो इक्वेशन है इसको अब हम इसमें कन्वर्ट करना है कि वर्टिकल मोशन में ये इक्वेशन किस तरह से यूज होनी है। देखिए x माइनस एक्स नॉट, यहाँ x क्या है, ये है फाइनल पोजीशन, x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन। ओके, अगर हम इस मोशन में लेके चलें तो इनिशियल पोजीशन ये है। ओके, इनिशियल पोजीशन, और ये डिस्टेंसेस कहाँ से लिए हमने, ऑब्जर्वर से। ये कौन है, ऑब्जर्वर, ये कौन है, ऑब्जर्वर। तो इनिशियल पोजीशन ऑब्जर्वर और इनिशियल पोजीशन एक ही है, हम ऑब्जेक्ट को यहीं से ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, यहीं से हमने ड्रॉप किया है, वहीं ऑब्जर्वर है, वहीं इनिशियल पोजीशन है। तो ये इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी यहाँ पर हमारी, और ये वर्टिकल मोशन के लिए, फ्री फॉल के लिए
इनिशियल पोजीशन 0, और जो x है वो इस डायरेक्शन में मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसको हम y कह देते हैं। ओके, y बिकॉज इन y डायरेक्शन, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं y में, इक्वल्स टू v नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a क्या है, a वही है -9.8, ये ऑलवेज यही रहने वाला है -9.8 नेगेटिव। तो क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इक्वल्स टू माइनस, इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 4.9 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ओके, अभी हमको जो इक्वेशंस मिल रही हैं उनको नोट करते आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मिल रही है हमको फ्री फॉल के लिए v इक्वल्स टू -9.8 टी, सेकेंड मिलती है हमको y इक्वल्स टू -4.9 टी स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ओके, यहाँ ना लिख के यहीं लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ओके, अब थर्ड की बात करें तो फिर से ये हो गई सेकेंड आपकी, ये सेकेंड का सॉल्यूशन इतना। थर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू, v स्क्वायर मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी, जिससे यहाँ पे ध्यान रखेंगे दिस इज v। ओके, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको आप v नॉट भी मान सकते हैं, जो यहाँ मैंने 0 लगाया था अभी। 0 प्लस 2a कितना है -9.8। ओके, और s क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट मीन्स सिंपल सी बात की यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y है। ओके, वो तो 0 है इनिशियल तो, और यहाँ से यहाँ तक सपोज दिस इज y, दिस इज y। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 8 जा 16 6 एंड 2 9 जा 18 19.6 y। ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अंडर फ्री फॉल। अंडर फ्री फॉल सिंपल, दिस इज v स्क्वायर इक्वल्स टू -19.6 y। अब आप देखिए एक चीज़, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं इनको हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको पता होगा ये चीज़। अब देखिए, जब हम ये स्मॉल हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर फेंकते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं स्मॉल हाइट से, तो हम उसका जो एक्सीलरेशन है उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हमने यहाँ पर a की जगह -9.8 ये भी कांस्टेंट ही रखा है। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, ये क्या बताया हमने, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम स्मॉल हाइट से कुछ ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहे हैं या फिर उसका मोशन देख रहे हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, तो उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंडर मोशन होता है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, तो ये इक्वेशंस भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए होती हैं और ये इक्वेशन भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हो जाएंगी। इसीलिए हमने इन इक्वेशंस का यूज कर लिया है अंडर फ्री फॉल, बिकॉज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ ए कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज किया है। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है तो इससे पहले वाला एग्जाम्पल आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, 2.3 एग्जाम्पल। ओके, यस। तो ये हो गई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ओके, देखिए अंडर फ्री फॉल में क्या होता है कि यहाँ नो एयर रेजिस्टेंस होता है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, नो एयर रेजिस्टेंस, इतनी चीज़ें होती हैं। ओके, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है और ये हाइट अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। अर्थ को कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। आप ये कहेंगे आपने अर्थ तो बहुत छोटी सी बनाई है, इसकी कर्वेचर दिखा देते हैं हम एक बस, दिस इज अर्थ। ओके, दिस इज अर्थ। तो ये जो हाइट है काफ़ी कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ अर्थ रेडियस। ओके, सो दिस इज फ्री फॉल। अभी ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको मिल गई हैं अंडर फ्री फॉल मोशन के लिए। अब हम इनको ग्राफ पर इनके स्टडी करेंगे। और ग्राफ पर क्या स्टडी करेंगे हम, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम, ओके, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम एंड वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ओके, 3 चीज़ें और स्टडी करेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो जो उसका एक्सीलरेशन है,
ओके। एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज होता है कि नहीं होता, वो तो हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में रहेगा, मोशन में रहेगा, तो उसका एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ये हमने देख लिया। अब दो इक्वेशन और हैं, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी, यहाँ से जब गिरता है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी का क्या होता है, वो बढ़ती है या घटती है या सेम रहती है, ये चीज़ देखेंगे। और वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जो टाइम के साथ डिस्टेंस किस तरह से वेरी करती है, मीन्स हर एक सेकंड में अगर बात करें तो क्या बराबर बराबर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता आ रहा है ऑब्जेक्ट, या फिर पहली एक सेकंड में कुछ कम किया था या अगली एक सेकंड में कुछ ज़्यादा किया या अगली एक और सेकंड में कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो ये हम देखेंगे कि टाइम के साथ कैसे चेंज होती है डिस्टेंस। टाइम तो इंक्रीज होना ही है, तो डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में, तो वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी या उतनी ही रहेगी हर एक सेकंड में। तो वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम, और वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, इन तीन चीज़ों के ग्राफ से हम देख लेते हैं स्टडी करके कि फ्री फॉल में ये कैसे रहते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो एक्सीलरेशन है वो -9.8 नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने ये नेगेटिव लिया है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यूज़ किए हैं, ये एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से हमने यूज़ किए हैं। वैसे आप सिंपल हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो हम क्या रखते हैं, A=-G ले लेते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सिंपल A+G ले लेते हैं, वो हमने सिंपल स्टडी कर लिया है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन और पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके और एक्सीलरेशन को नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सिंपल इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके वैल्यूज़ को पुट करके रख देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इससे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। वैसे भी यहाँ मोस्ट ऑफ द चीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम देख लेते हैं इनके ग्राफ्स। ओके, तो वेरिएशन ऑफ, सबसे पहले देखेंगे हम एक्सीलरेशन विद टाइम, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम। ओके, चलिए देखिए, अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, सबकी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ क्या है, v=- में है, y=- में है, और ये तो हम नेगेटिव y इसी डायरेक्शन में बना लेते हैं। ये x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। ओके, पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y, और ऑब्जर्वर ये ओरिजिन है यहाँ पर। अभी अगर हम देखें यहाँ से एक्सीलरेशन ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ टाइम ले लेते हैं इस एक्सिस पर। एक्सीलरेशन बिकॉज नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसीलिए हमने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लिया है। तो यहाँ से वैल्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ मान लेते हैं कि 5 है एक्सीलरेशन, यहाँ 10 है, कुछ वैल्यूज़ मान लेते हैं, स्केल अपना दिस इज 15 कुछ इस तरीके से, और यहाँ टाइम को ले लेते हैं, दिस इज 1, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से टाइम आगे चल रहा है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो हमने ये चीज़ बताई थी कि जो एक्सीलरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रहेगा, जो हम पहले लिख चुके हैं यहाँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये यूनिफॉर्म रहेगा। तो हम अगर बात करें तो ये 9.8 रहेगा, यहाँ पर 10 है वैल्यू, तो टाइम यहाँ 0 है, यहाँ से 0, 1, 2 टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा, लेकिन एक्सीलरेशन वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। -9.8 है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है सारी वैल्यूज़, वाई एक्सिस पर हमने ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे आप इस चीज़ को। तो सपोज 10 यहाँ है तो 9.8 कहीं यहाँ होगा, तो जब टाइम 1 सेकेंड होगा तब भी वही होगा, एक्सीलरेशन 9.8 ही होगा। जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब भी वही होगा, एक्सीलरेशन 9.8। जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब भी एक्सीलरेशन वही होगा। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इस वजह से ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपको टाइम एक्सिस के साथ। ओके, सो दिस इज फर्स्ट हमने स्टडी किया है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम। ठीक है, क्या हमने स्टडी किया है, ए वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम अंडर फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में हमने फर्स्ट स्टडी कर लिया वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम। सेकंड हम इसको स्टडी करेंगे ग्राफ पर, और थर्ड हम इसको स्टडी करेंगे ग्राफ पर जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये 3 ग्राफ हम स्टडी करेंगे
ए हो गया, बी ये हो जाएगा और सी आपका ये हो जाएगा। ओके, तीनों ही ग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। ओके, चाहे तो हम इसे अभी, इसका यूज़ तो नहीं होने वाला, हटा लेंगे। ओके, चलिए इन इक्वेशंस को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इनका भी कोई यूज़ है नहीं, और इनको लिख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस इज v इक्वल्स टू माइनस 9.8t। ओके, सेकेंड है y इक्वल्स टू माइनस 4.9t स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 19.6y। ओके, नाउ कुछ स्पेस हमको मिल गया है। तो एक तो हमने ग्राफ स्टडी कर लिया, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम। सेकंड बी में हम ये स्टडी करेंगे, सी में हम ये स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं हम बी, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये वाला वेलोसिटी विद टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। ओके, वो देखते हैं, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अंडर फ्री फॉल। यहाँ देखिए वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या है, माइनस 9.8t। तो वैसे ही फिर से जब टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो तो v क्या हो जाएगा, v की फर्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगी, माइनस 9.8 इंटू 1। ठीक है, जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो v2 हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू 2। करने को तो मल्टीप्लाइज कर लीजिए, फिर ग्राफ पर ड्रॉ कर लीजिए, या फिर सिंपल हम एक मल्टीपल ले लेते हैं 1 2 3 का, 1 2 3 के साथ 9.8 का, क्योंकि सभी में आने वाला है 9.8। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड टाइम हो तो v3 हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू 3। ऐसे ही चलेगा, ये 4 सेकेंड होगा अगर जब टाइम, तो v4 हो जाएगा 9.8 माइनस 9.8 इंटू 4। ऐसे ही ये वैल्यूज़ चलती रहेंगी। ऐसे ही v5 हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू 5, ये होगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर। तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ चलती रहेंगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए कि v कैसे चेंज हो रहा है, बस यही हमको स्टडी करना था। फिर से दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ हम टाइम ले लेंगे, और यहाँ वाई एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है मोशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पॉजिटिव अपवर्ड मोशन होता है तो हम y प्लस वाई की डायरेक्शन में लेते हैं, और डाउनवर्ड मोशन होता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। ओके, तो वेलोसिटी को भी हम फिर से नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, माइनस में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई स्केल मान लेते हैं अपना कि दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड कुछ इस तरीके से ही दिस इज 5। एग्जैक्ट आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे इन चीज़ों को तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ देखिए अभी हमको क्या करना है कि इनके रिजल्ट मल्टीप्लाई करके जो आएंगे वो करने थे, लेकिन हम एक मल्टीपल के साथ ले लेते हैं। ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, हम वेलोसिटी ले लेते हैं इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड। ये सब वैल्यूज किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, सबसे पहले माइनस 9.8 के, ये माइनस में तो है ही, डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम 1। सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 सपोज। देखिए सभी का मल्टीपल माइनस 9.8 इंटू 1, सभी का मल्टीपल यही है, तो हम यहाँ ऐसा करते हैं बराबर बराबर माइनस 9.8 के साथ ही ले लेते हैं इंटू 2। इतनी वैल्यू को हम कहेंगे माइनस 9.81 इंटू 1, इतनी वैल्यू को कहेंगे माइनस 9.8 इंटू 2। ऐसे ही चलेगा माइनस 9.8 इंटू 3, ऐसे ही माइनस 9.8 इंटू 4, वैसे ही माइनस 9.8 इंटू 5। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो सेम है सारे के सारे वैल्यूज़, तो सारे डिवीजन को हम सेम ले लेंगे। अब देखिए आप, जब टाइम 1 सेकेंड है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब टाइम 1 सेकेंड है तो v कितना है, वेलोसिटी कितना है, यही है, ये हो गया वेलोसिटी। जब टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या है, दिस इज, ये दिस इज, कुछ इस तरीके से यहाँ से आप ऐसे जाएंगे, दिस इज। ओके,
जब टाइम 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी वही है, ये -9.8 इंटू 3, ये लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो -9.8, तो फिर ये 4 पे ये, ठीक है, 5 पर कुछ इस तरीके से ये, तो हमको जो मिलेगी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब जब आप ड्रॉ करेंगे इसको एग्जैक्टली तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी है, ओके, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पर। इट मीन्स वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रही है, डाउन नहीं हो रही, ना ही कांस्टेंट है। आप इसका मीन्स ये नहीं कहेंगे कि टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो तब होती कांस्टेंट जब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता, उस टाइम जैसे एक्सीलरेशन में आया था, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी आप अगर एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो इसका एक यहाँ से एक एंगल निकाल लेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हर एक सेकंड में इतनी बढ़ जाती है उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ये है कि जब भी कोई मोशन होता है अंडर फ्री फॉल तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जाती है, जो कि हमको एक लाइन मिलती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है कर्व में फ्रॉम द ओरिजिन ओ या फिर ऑब्जर्वर, ओके। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ऐसे ही हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। डिस्टेंस कैसे चेंज होती है। अभी एक्सीलरेशन देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी देखी, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है वेलोसिटी, ओके, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी थी ये, सेकंड में 2 टाइम्स हो गया उसका, थर्ड में 3 टाइम्स हो गया उसका, मीन्स लगातार वेलोसिटी पहले सेकंड में ये थी, अगले सेकंड में ये उतनी ही इंक्रीज हो गई। हर एक सेकंड में वेलोसिटी जो है उसकी इंक्रीज हो गई। अगर वो सेम होती वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर यही रहती, -9.8 इंटू 1, -9.8 इंटू 1, -9.8 इंटू 1, टाइम बढ़ता जाता और वेलोसिटी वही रहती। लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ती, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती ही जाती है उसकी वेलोसिटी, सिंपल। अब देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। वेरिएशन ऑफ, अब देखेंगे डिस्टेंस विद टाइम सी में, ओके। ये जो एनसीईआरटी बुक्स में जो ग्राफ गिवन है उन्हीं को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ओके। चलिए यहाँ पर भी हम वही चेंज कर लेते हैं फिर से, और वैल्यूज़ ले लेंगे एक्स और वाई ग्राफ पे, और डाउनवर्ड मोशन में है और डिस्टेंस भी माइनस में है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस ले लेते हैं क्योंकि फ्री फॉल है और ओरिजिन से यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो इनको पॉजिटिव वे में भी बना सकते हैं ग्राफ्स को, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता रहेगा कि उससे ये आपको देखना है, एक डिपेंडेंसी देखनी है आपको कि टाइम के साथ किस तरह से एक्सीलरेशन और वेलोसिटी और डिस्टेंसेस चेंज हो रही हैं, भले ही नेगेटिव क्वाड्रेंट में है आप या फिर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। तो एनसीईआरटी बुक में नेगेटिव क्वाड्रेंट में शो किया गया है ये सब कुछ, इसीलिए हम इसको यहाँ नेगेटिव क्वाड्रेंट में ही शो करके दिखा रहे हैं। वैसे भी एग्जैक्टली तो नेगेटिव में ही आ रहा है ये, फिर भी डिपेंडेंसी अगर आपको देखनी है तो आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस के साथ y इक्वल्स टू -4.9 t², ओके। जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस y1 ले लेते हैं हम, -4.9 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। जब टाइम 2 सेकेंड हो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले 1 सेकेंड में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अंडर फ्री फॉल, अगले 1 सेकेंड में, एक और सेकेंड में, अगले इंटरवल में वो ट्रेवल करेगा -4.9 इंटू 2², ओके। 2² को कहेंगे हम 4, ओके। अगली 3 सेकेंड बाद उसकी जो डिस्टेंस होगी, कहाँ से, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो होगी -4.9 इंटू 3⁻², विच इज़ 9, ओके। t इक्वल्स टू 4, तो y 4, नेक्स्ट वैल्यू होगी -4.9 इंटू 4 जा 16। देखिए यहाँ पे जो हम ग्राफ पे स्केल लेते हैं वो अकॉर्डिंगली आप अपने तरीके से ले सकते हैं। यहाँ इजी करने के लिए कैलकुलेशन को वो सिंपल फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में हमने ली हैं चीज़ें। y 5, ऐसे ही 5 पुट करेंगे आप, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगी वो 4.9 इंटू 5², दिस इज 25,
ओके 5 5 25। इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो 5 के लिए ही ले लेते हैं सबसे पहले। ओके तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट, जब टाइम 1 सेकेंड है, जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक्स वाई एक्सिस पर। ओके वाई एक्सिस पर हम यहाँ बनाएं तो इसी मल्टीपल के साथ ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 149 इनको हमें देखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ 4.9 25 तक जाएंगे। तो 5 में ही हमको जाना है, तो ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले 0 हो गया ये, 4.9 माइनस 4.9 इंटू 5 ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 4.9 इंटू 5 ये हो गया, फिर हो गया ये 10 ये वाला यहाँ से, ठीक है। माइनस 4.9 इंटू 15 क्योंकि हमें 25 तक जाना है तो इतनी तो वैल्यू कम से कम हो वाई एक्सिस पर, इंटू 20 माइनस 4.9 इंटू 25। देखिए ये जो डिस्टेंसेस हैं आप इनको एग्जैक्टली लेंगे, वरना जो ग्राफ है वो आप तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ इनको ऐसे ही अंदाजे से लेके चल रहे हैं, लगभग बराबर ही लेके चल रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ये है माइनस 4.9 इंटू 25, ये यहाँ पर है, दिस इज माइनस 4.9 इंटू 20। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ओके। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले जब टाइम 1 सेकेंड है, ओके, उस टाइम पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसकी, ये डिस्टेंस ट्रेवल आप मीटर में ले लेंगे, ओके। इस एक्सिस पर मीटर में है ये सारी की सारी डिस्टेंसेस, क्योंकि डिस्टेंस एसआई सिस्टम में मीटर में ही आएंगे, सारे के सारे मीटर में हैं ये, ओके। जब टाइम 1 सेकेंड है जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितनी है, माइनस 4.9 इंटू 1। यहाँ देखिए इसके 5 पार्ट्स करेंगे हम, 1 2 3 4 और ये 5। कुछ इस तरह से हम यहाँ ग्राफ पर बना लेंगे चीज़ों को, सबको 5 पार्ट्स में, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 डिवीज़न में, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिए माइनस 4.9 इंटू 5 तो ये वाला है, 10 वाला ये है, 15 वाला ये है, 20 वाला ये है, 25 वाला ये है। तो 1 कौन सा होगा, माइनस 4.9 इंटू 1, सबसे पहला ये, जब टाइम कितना है 1 सेकेंड। इसके बाद जब टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कौन सा आएगा 4 वाला, 4.9 इंटू 4, दिस इज 4.9 इंटू 4। जब टाइम कितना है दिस, ओके 2 सेकेंड। नेक्स्ट है जब टाइम 3 सेकेंड है तो 4.9 इंटू 9, ये 9 वाला इस लाइन में मिलेगा जब टाइम कितना हो 3 सेकेंड, लाइक दिस, तो यहाँ मिलेगा आपको, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट है माइनस 4.9 इंटू कौन सा 9 हो गया, नेक्स्ट है 16, फिर मिलेगा आपको 16 ये वाला, 15 ये है तो 16 ये वाला, तो इस लाइन में मिलेगा नेक्स्ट, और टाइम कितना हो जब 4 सेकेंड हियर, तो यहाँ मिलेगा आपको पॉइंट। ऐसे ही फिर 25 माइनस 4.9 इंटू 25, तो आपको इस लाइन में मिलेगा कहीं ऑफ टाइम 5 सेकेंड पर यहाँ। अब आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी लाइक दिस, ओके। कुछ इस तरह की ग्राफ मिलेगा आपको, एक ये है, एक ये है, एक ये है पॉइंट, एक ये है पॉइंट, ये है। आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली आपको यही ग्राफ मिलेगा, ओके। अब हम देखें यहाँ पर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। देखिए पहले 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने जब वो फ्री फॉल में था, माइनस 4.9 इंटू 1 मीन्स सिंपल कहें 4.9, फिर उसका 4 टाइम्स कितना इंटरवल कितना चेंज आ गया, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बढ़ रही है डिस्टेंस। पहले 1 सेकंड में इसमें से इसे माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, फिर और आगे गए तो 16 हो गया, मीन्स 1 का 4 का 9 का 16 से 15, ठीक है। इतने टाइम्स इंक्रीज हो गई, हर एक सेकंड में इंटरवल निकालेंगे तो वो अलग आएगा फिर, ठीक है। वो ऑड वैल्यूज़ की फॉर्म में आएगा, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आने वाला है वही चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो देखिए
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया और ये ग्राफ शो करता है कि जो डिस्टेंस है टाइम के साथ, ये टाइम सेकंड में ध्यान रखना इस एक्सिस पर, सभी ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, ये डिस्टेंस ट्रेवल है वाई एक्सिस पर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल है इन मीटर में। तो जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ओके, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू, अगर हम टाइम बात करें तो, ओके। और यहाँ से हम इस ग्राफ से हम वो भी निकाल सकते हैं साथ में, यहाँ पर क्या, इसका एंगल निकाल लीजिए हर पॉइंट पर, वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि वाई है और इधर टाइम है, इधर टाइम एक्सिस है, इधर वाई है। तो सपोज अगर आप यहाँ पे एंगल निकालेंगे तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे एंगल, आप ऐसे करके निकाल लेंगे एंगल, तो ये एंगल आपको मिलेगा। तो ये क्या है, वाई है, ये क्या है, टाइम है, ओके। तो टेन थीटा इक्वल्स टू लेंगे आप, क्या होता है, टेन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, सिंपल, ओके। तो वो हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। तो ये ग्राफ आपको वेलोसिटी भी देगा। अब आप हर पॉइंट पर देखिए थीटा, थीटा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी बढ़ेगी। अगर आप इसी ग्राफ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर देखते, ठीक है, अगर आप इसी ग्राफ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर देखते तो वो कुछ इस तरीके से दिखता आपको, लाइक दिस। आपने देखे भी होंगे ग्राफ लाइक दिस, ये कुछ ये वाला ग्राफ है, ये अगर टाइम है और ये अगर डिस्टेंस है, ओके, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है चीज़ें, ओके, ये चीज़ें इंक्रीज होने वाला ग्राफ होता है। वाई के साथ जो टी है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और किस तरह से इंक्रीज हो रहा है कि हर एक सेकंड में जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आता है तो वो डिक्रीज में जाता है, ठीक है, नेगेटिव में, ये पॉजिटिव वे में होता है, ये नेगेटिव में, है ना। ये चीज़ें आपने स्टडी की होंगी ग्राफ में। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, वैसे भी आपको यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज से दिख रहा है कि जो डिस्टेंसेस हैं हर एक सेकंड में बढ़ रही है। देखिए फर्स्ट सेकंड, अगर डिफरेंस देख लीजिए आप, यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, पहले एक सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2 सेकंड बाद ही 4 टाइम्स हो गया इसका, है ना। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 सेकंड की ट्रेवल डिस्टेंस होगी, जो कि इससे ज़्यादा होगी फर्स्ट सेकंड में जो चली है उसने डिस्टेंस, ओके। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो उनके वेरिएशंस देखे हमने, एक्सीलरेशन के साथ क्या रहता है, वेलोसिटी के साथ क्या, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, और डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, जो हाइट ट्रेवल करता है अंडर फ्री फॉल में, कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है तो वो किस तरीके से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक सेकंड में। तो वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, कुछ इस तरीके से उसकी हम ग्राफ्स की स्टडी करते हैं, ओके। यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट ग्राफ को आप। सो दिस इज अंडर फ्री फॉल मोशन, ठीक है। मेन चीज़ इसमें एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे और स्मॉल हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे और अर्थ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेके चलते हैं फिर हम इतने टाइम में, ठीक है। क्योंकि स्मॉल हाइट से जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और ड्रॉप करते हैं तो जो उसका एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके ये इक्वेशंस निकाले हैं। ये v² इक्वल्स टू -19.6 इंटू वाई, इसका भी रिलेशन आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन NCERT बुक में इसका गिवन है नहीं, तो इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। वाई के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है इसमें वैल्यूज रखेंगे, बनाएंगे ऐसे ही ग्राफ। तो ये ग्राफ्स को ड्रॉ करने का मेथड रहता है कुछ इस तरीके से, ओके। सो दिस इज फ्री फॉल, फाइन। और इसमें मेन क्या रखना है आपको, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट रख के चलना है। दिस इज फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, motion of an object under free fall, okay. So this is solution. Thank you.